ये दुनिया ड्युअलिटी की वजह से दिखाई देती है। हम लोगों ने पढ़ा था ना रमण महर्षि का कि एक आदमी आया था, उनसे कहता है कि मुझे भगवान आपका असली रूप देखना है। तो उनको पहले वो रूप दिखाई दिया, विश्व रूप भगवान कृष्ण का। उसके बाद स्पेस दिखाई दिया। तो रमण कहते हैं विश्व रूप दिखाई दिया, वो तुम्हारे मेमोरीज थी, तुम्हारे मन में कृष्ण का विश्व रूप था, तो तुमने वो मेरे अंदर देख लिया। मैं असल में वो हूँ जो स्पेस था, एम्प्टी स्पेस। जो यूनिवर्सल सोल है, डिवाइन फ्रैगमेंट है, उसका कोई रूप नहीं है। हमारी आंखों को दिखे इसलिए वो अलग अलग रूप लेता है, डिपेंडिंग अपॉन हमारा इमोशन किसके लिए कितना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं अघोर तंत्र, द लेफ्ट हैंड पाथ। आज हम लोग शिवा का चैप्टर स्टार्ट करें। लॉर्ड शिवा बड़े हिम्मती हैं। अघोरी विमलानंद बोलते हैं, एक दिन मैंने शमशान तारा से कहा, आप तो मेरी माँ हैं, मेरी मदर हैं, मेरे पिता कौन हैं? बोलते हैं, ये तो सभी जानते हैं कि एक माँ ही अपने बच्चे को उसके पिता की शक्ल दिखाती है। तो उन्होंने शमशान तारा से कहा, क्या मुझे आप अपने मेरे पिता की शक्ल नहीं दिखाएंगी? भगवान शंकर से मिलना चाहते हैं। हिम्मत देखिए इनकी। इनको पता है ये सब कोई अननोन चीज़ नहीं है। पूरी दुनिया को पता है कि पार्वती के हस्बैंड शंकर हैं। हिंदी में कहावत है, खाली आपकी कॉन्शियंस, आपका ज़मीर आपके सारे पाप जानता है, और एक बच्चे का पिता कौन है केवल उसकी माँ जानती है। कहते हैं बिना शमशान तारा के साथ मिले मैं लॉर्ड शिवा की जो साधना थी उसमें कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। बहुत खतरनाक है, इसको ट्राई मत करिएगा आप लोग। और फिर उस शक्ति की मदद से वो यूनिवर्सल सोल, डिवाइन फ्रैगमेंट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, शिवा तक। अघोरी कहते हैं मिलानंद कि वर्ली के शमशान घाट पे मैंने 3 साल बिताए, वहाँ तपस्या की, वहाँ साधना की। तब जाकर के माँ ने मुझे मेरे पिता महाकाल से मिलाने के लिए अग्री की। महाकाल मतलब जो इस ब्रह्मांड में हर चीज़ का डिस्ट्रक्शन करता है, द डिस्ट्रॉयर ऑफ कॉस्मस। महाकाल, हर चीज़ का काल। और वो साधना बॉम्बे में कर पाना बहुत मुश्किल था। बोलते पहले मैं नीम तोला घाट कलकत्ता पहुंचा, और उसके बाद 10 महीने मैंने बनारस के मणिकर्णिका घाट पर बिताया। एक बड़ी खासियत है मणिकर्णिका घाट की। उसकी खासियत क्या है? वहाँ पर 1 सेकंड भी खाली नहीं जाता। वहाँ पर 24 घंटे कोई ना कोई एक शरीर जलता रहता है। और ये महाकर्णिका घाट पे हज़ारों सालों से एक भी सेकंड उस घाट पे ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी जल नहीं रही है। जिस आग से हज़ारों साल पहले कोई बॉडी जलाई गई थी, उसी आग को कंटिन्यूअस नई बॉडी, फिर नई बॉडी, फिर नई बॉडी, आज तक कंटिन्यूअस। इसकी बड़ी मान्यता है। लोग मानते हैं कि मणिकर्णिका घाट या बनारस भगवान शंकर के त्रिशूल पे है। आपकी जब बॉडी वहाँ जलाई जाएगी तो आप सीधे भगवान के पास पहुँचेंगे। दूर दूर से आते हैं वहाँ पर मरने के लिए कि मेरी बॉडी को वहीं जलाना। जो बनारस से बाहर मरते हैं और चाहते हैं कि उनकी अंतिम संस्कार यहाँ पर हो। और वहाँ पर इतनी ज़्यादा बॉडी है जलाने के लिए कि पूरी बॉडी जलने में नहीं देते। आधी जली, उसके बाद बाकी आधी फेंक देते हैं। बस सर के फटने की देरी होती है, फट करके बोला, और उसके बाद फिर फ्लैश वैश थोड़ा बहुत जल गया, उसके बाद उसकी अस्थियाँ फेंक देते हैं गंगा जी में। और जैसे ही वो आधी जली हुई बॉडी को नदी में फेंकते हैं, कुछ कुत्ते जम करते हैं उस बॉडी को खाने के लिए। अगर आप वहाँ पर 10 महीने के लिए रुक जाएं, जैसे कि विमलानंद रुके थे, और आपको फिर भी एहसास ना हो कि आप मरने वाले हैं, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ रुक करके मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। राजा अशोक थे, उनका एक छोटा भाई था, उसको तीसा तीसा के नाम से पुकारते थे। बहुत ही मजाकिया था। एक बार अशोक बैठे थे, वो भी बैठा हुआ था राजमहल में, गाना डांस वांस चल रहा था। तब तक से 2 भिक्षु आए, बुद्ध के 2 भिक्षु आए राजा साहब से मिलने के लिए। जो तीसरा था वो बोलता है, क्या गाना रोक करके हम लोग भिक्षुओं से मिल रहे हैं, इनको भगाइए। खैर राजा ने उनसे मुलाकात की। वो आए थे यहाँ पर बताने के लिए कि वहाँ जो मेडिटेशन हॉल बना था वो कंप्लीट हो गया। तो तीसरा बोलता है, बस ये बताने आए हो तुम? अब जाओ। फिर तीसरा राजा के एक मंत्री से बोलता है, ये लोग पागल हैं, इनकी जगह मैं होता तो बड़ा खुश होता। मौज मस्ती की लाइफ है इनकी, भीख मांगो, आराम करो, पता नहीं क्यों लटकाए रहते हैं। ऐसे करके वो बुराई कर रहा था। फिर एक दिन तीसा और वो मंत्री उस कमरे में बैठे थे जहाँ पर राजगद्दी है। अच्छा, उस ज़माने में जितना कोई आदमी अगर राजा बनने की कोशिश करता था तो दूसरा राजा, जो राजा है, वो उसको मार देता था।
एक तरह से लड़ाई थी, जो जीतेगा वही राजा बनेगा। तीसा बहुत छोटा था, इसलिए उसको राजा जो बनने का मन नहीं था। लेकिन मजाक मजाक में मंत्री ने उससे कहा, अगर मान लो कभी आप राजा बनते हैं तो आप कैसा फील करेंगे? तो उन्होंने कहा, जैसा भी बोलते, एक बार गद्दी पे बैठ के देखिए। तो बैठूं? हाँ बैठिए। तो बैठ गया। ठीक तो है, गद्दी बहुत कंफर्टेबल नहीं है। तब तक से देख लिया अशोक ने। कहा, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हें राजा बनना है? सिपाही हो, इसको पकड़ो और अभी मार डालो। अब भैया मुझे माफ़ करो। बोलता, नहीं तुम्हें मरना पड़ेगा। तो मैं समझ गया तुम्हारा मंसूबा क्या है, तुम सचमुच में राजा बनना चाहते हो, तुम मुझे मारना चाहते हो। तब नहीं 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 बिल्कुल नहीं। तब गुस्से में अशोक बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, 1 हफ्ते की तुमको छुट्टी है, 1 हफ्ते के लिए तुम राजा हो, और उसके बाद तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी, मर जाओगे, जाओ। 1 हफ्ते के लिए राजा था और सारे ऐशो आराम, उसके सामने नाच गाने हो रहे हैं, सभा चल रही है, खूब अच्छा अच्छा खाना चल रहा है। लेकिन तीशा की हालत क्या थी? 1 हफ्ते पहले ही बोलता है, हटाओ ये सब, मैं जा रहा हूँ। फिर अशोक आए और मंत्री भी आए। बोलते, देखा इन साधुओं को, जो भिक्षु हैं, इनको यही एहसास रहता है 24 घंटे कि हम लोग मरने वाले हैं, इसलिए इनका मुंह ऐसा रहता है, इसलिए ये इस दुनिया में किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते। तुम तो 1 हफ्ते एंजॉय नहीं कर पाए, ये ज़िंदगी भर एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि इनके मन में यही बात चलती रहती है। तो यहाँ पर जो विमलानंद बोल रहे हैं ना, कि अगर आप वहाँ रुक जाइए 10 महीने, कभी भी, आज नहीं कभी, हो सकता है कई साल बाद जब आप बूढ़े हो जाएं, या आपकी जो अंदर की एम्बिशंस हैं पूरी हो जाएं, अपने आप ही इच्छा होती है, आपको जाना चाहिए, मणिकर्णिका घाट पे जाना चाहिए, या किसी भी शमशान घाट पे जाना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए, आपको बॉडी में विराग आएगा। लेकिन हमारे विमलानंद तो एक कदम और आगे गए। बोलते, मैं दिन रात वहाँ बैठा करता था, हर रोज़ जो स्कल होता है आदमी का, उसमें खाना पकाया करता था बिना धोए। उसमें जो ब्रेन के पड़े हुए पीसेस होते थे उसको भी धोता नहीं था। और शमशान तो सबसे अच्छी जगह है लॉर्ड शिवा को पूजा करने के लिए, क्योंकि जो मौत है वो एटर्नल रियलिटी है, वो हर किसी को आएगी। और उसके भगवान कौन है? लॉर्ड शिवा। वो तो डेथ के ही एम्बॉडीमेंट है, वो खुद डेथ है। और अगर आपको भगवान शंकर से मिलना है तो आपको मृत के बीच में, डेथ के बीच में मिलेंगे, भूतों के बीच में, डेड बॉडीज़ के बीच में, एशेस के बीच में, राख के बीच में, जलती हुई चिताओं के बीच में। इसलिए शंकर अगर कहीं घूमते फिरते हैं तो मणिकर्णिका घाट पे घूमते हैं, उनका सबसे फेवरेट स्पॉट है। मैं 10 महीने से यहाँ पर साधना कर रहा था। एक पॉइंट ऐसा आया कि मेरे कान में आवाज़ आई, हंसने की आवाज़। अरे मूर्ख, तुझे पता है तू क्या कर रहा है? अगर मैं तेरे सामने आता हूँ तो मौत को बाईपास करने का कोई तरीका नहीं है। कोई भी आदमी मुझे देख करके डेथ एक्सेप्ट ना करे, ऐसा नहीं हो सकता, उसको मरना पड़ता है। मिलन बोलते, मैं हंसा और मैंने कहा, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी तो मुझे मरना ही है, तो अभी क्यों ना मर जाऊँ। कान में आवाज़ आ रही है, एक तरह से भूतिया आवाज़ आ रही है, और इस भूतिया आवाज़ को बोल रहे हैं, मरना तो है ही, मैं भी मर जाऊँगा, मैं मरने को तैयार हूँ, बट मुझे तुमको देखना है भगवान। और ये एक दिन नहीं, कई दिन चलता रहा। और उसके बाद उस आवाज़ ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ, अगर तुम ये करते रहोगे तो एक तरह से सुसाइड है ये। विमलानंद बोलते हैं, मैंने उनको साफ साफ कहा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझते, मैं मरने को तैयार हूँ, मेरे लिए ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो आपका वेट कर रहा हूँ भगवान। फिर भगवान शंकर ने कहा, वेरी गुड, मैं तुम्हारी साधना से बहुत खुश हूँ, लेकिन जो कि किसी के भी सामने मैं चला जाता हूँ तो मर जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा तुम्हारे पीछे रहूँगा, तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। इस तरह से तुम भी जिंदा रहोगे और मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। और इस तरह से इनकी जो महाकाल साधना थी वो सफल हुई। बोलते, उस दिन के बाद से मुझे मौत का डर कभी नहीं हुआ। बोलते, मैं कैसे डर सकता हूँ मौत से, जब मौत के जो भगवान हैं वो खुद मेरे साथ 24 घंटे चलते हैं, तो मुझे मौत से क्या डर। बोलते, अब मुझे पता है कि मौत क्या है, और जब मौत आएगी तो मैं इसको बड़ी खुशी खुशी एम्ब्रेस करूँगा, क्योंकि मौत कुछ और नहीं है, वो मेरी फेवरेट डिटी है, मेरी फेवरेट पिता है एक तरह से, महाकाल। अब विमलानंद कहते हैं, मैंने शुरू में शिवा बोला, उसके बाद मैंने महाकाल बोला, इन दोनों में अंतर है। शिवा और महाकाल एक ही बीइंग के 2 अलग अलग रूप हैं। बोलते, जब मैं शिवा कहता हूँ तो वो प्योर फॉर्म है, उसके ढेर सारे नाम हैं, पुरुष बोलिए, आत्मन बोलिए, यूनिवर्सल सोल बोलिए, डिवाइन फ्रैगमेंट बोलिए, कुछ भी कहिए। अब छोटा सा एक्सपेरिमेंट, अपनी आँखों से कोकाइड करिए।
किया है दो दो देखने के लिए? हाँ, पूरी सब कुछ दो दो दिखाई देगी। कभी ट्राई किया है? ये दुनिया वैसी है, दो दो दिखती है, आप अलग मैं अलग, ये ड्युअलिटी है। इसलिए दो में से अगर एक को पकड़ेंगे तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि दो है नहीं, आपकी नज़रों का धोखा है। ये दुनिया ड्युअलिटी की वजह से दिखाई देती है। हम लोगों ने पढ़ा था ना रमण महर्षि का, कि एक आदमी आया था, उनसे कहता है कि मुझे भगवान आपका असली रूप देखना है। तो उनको पहले वो रूप दिखाई दिया, विश्व रूप भगवान कृष्ण का। उसके बाद स्पेस दिखाई दिया। तो रमण कहते हैं विश्व रूप दिखाई दिया, वो तुम्हारे मेमोरीज थी, तुम्हारे मन में कृष्ण का विश्व रूप था, तो तुमने वो मेरे अंदर देख लिया। मैं असल में वो हूँ जो स्पेस था, एम्प्टी स्पेस। जो यूनिवर्सल सोल है, डिवाइन फ्रैगमेंट है, उसका कोई रूप नहीं है। हमारी आंखों को दिखे इसलिए वो अलग अलग रूप लेता है, डिपेंडिंग अपॉन हमारा इमोशन किसके लिए कितना है। जैसे आप लोग मेरे साथ रहते हैं ऑलमोस्ट 2 साल से, ये 4-5 साल से आप, 1.5 साल से आप लोगों ने कुछ कुछ पॉजिटिव इमोशन आपके ब्रेन में मेरे लिए है। कभी कहीं चले गए आप, कॉलेज गए, हॉस्टल चले गए, कहीं नौकरी करने चले गए, मालूम पड़ा 6 महीने बाद या साल भर बाद जब आप देखेंगे मुझको या मैं आपको देखूंगा तो बड़े खुश हो जाएंगे हम लोग। वो खुश क्यों होंगे? क्योंकि वो इमोशन उस मेमोरी के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे ही हम सब के डीप माइंड में डिटीज़ की इमेज के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं। वो डिटी कौन से है? वो फॉर्म है भगवान का। तो शिवा और महाकाल में से एक जो व्यक्त रूप है वो हमारी मेमोरी के लिए है, ताकि हम उनको आंखों से पकड़ सकें। समुंदर को देखा है कभी? समुंदर में शिप चलती है तो उस पर मार्किंग की गई है, समुंदर में नहीं, एक मैप बनाया गया है, पानी के ऊपर नहीं, एक वर्चुअल मैप है। क्योंकि समंदर इतना बड़ा है, आप चलते रहेंगे खो जाएंगे। या नॉर्मल रोड पे जब आप चलते हैं तो उस पर माइल्स होते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ताकि आप चल सके, पता रहे कहाँ है। ऐसे ही भगवान इतना वास्ट है कि आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, क्वालिटीज़ क्रिएट करनी पड़ती है भगवान को, ताकि हम उनको पहचान सकें, समझ सकें। बोलते महाकाल के अंदर में कोई लिमिटेशन नहीं है। एटलीस्ट हमारे इस यूनिवर्स में महाकाल सब कुछ कर सकते हैं, उनकी कोई लिमिटेशन। शिवा अपना एक रूप लेते हैं, लेकिन महाकाल का कोई रूप नहीं है। एक ही एनर्जी के 2 रूप हैं। जैसे आपकी शक्ल और आपकी पीठ। आपकी पीठ का कोई अगर फ़ोटो ले ले और 100 लोगों की पीठ का फ़ोटो ले ले, पहचान पाएंगे? ऐसे ही महाकाल का कोई रूप नहीं है, लेकिन शिवा का एक रूप है। कन्फ्यूजन में ख़त्म करना चाहता हूँ। शिव और महाकाल में डिफरेंस क्या है? चलिए पहले आप बताइए, डिवाइन फ्रैगमेंट में और डीटी में डिफरेंस क्या है? जब हम रात को सोते हैं तो जो हमारा रूप होता है डीप स्लीप में, जिसमें हम सपना नहीं देखते, वो है फॉर्मलेस। जब हम उसको एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे तब हम इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या एक्सपीरियंस करेंगे। वो फॉर्मलेस है, वही सबसे फ्री है, वो अल्टीमेट है, वही एक्सपीरियंस करने लायक है। लेकिन फ़िलहाल हम एक शरीर को धारण किए हैं। जब हम सपना देखते हैं तब भी एक शरीर वाला ही बॉडी होता है, लेकिन जब हम डीटी बोलते हैं तो हम ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इनको एक रूप में देखते हैं। देखा ना, भगवान लोग ऐसे प्रकट होते हैं, वो एक रूप है। लेकिन हमको विमलानंद याद दिला रहे हैं कि रूप के बियॉन्ड जाना है। बियॉन्ड क्या होता है? उसके पार। हम लोग कैसे जाएंगे किसी चीज़ के बियॉन्ड? हम लोग किसी भी चीज़ के साथ फंसे हुए क्यों हैं? बियॉन्ड क्यों नहीं चले जाते? हम छोड़ना नहीं चाहते थे। हम लोग अगर छोड़ें तो किस चीज़ को छोड़ें सबसे पहले? जिससे हम सबसे ज़्यादा अटैच्ड हैं। थॉट से। अटैचमेंट होता ही है जब उसके बारे में हम सोचते हैं, और हमारा थॉट्स का नेचर है आसपास में क्यूज़ पकड़ना और उसके बारे में सोचना। कहीं खुशबू आई, तुम खाने के बारे में सोचते हैं, और ये सोच, ये थॉट
ये 24 घंटे का काम है हमारा। लेकिन बियॉन्ड, या जिसको महाकाल कह रहे हैं, उसको थॉट्स पकड़ नहीं पाता। इसीलिए विमलानंद कह रहे हैं कि महाकाल के साथ कनेक्ट करना है। जो टाइम के बियॉन्ड है वो खुद समय है। वो कैसे समय के अंदर बंध सकते हैं? जहाँ पर शरीर है, जहाँ पर विचार है, वहाँ पर टाइम है। इसलिए महाकाल खुद इमॉर्टल होना होगा। अपने लिए खुशखबरी ये है कि देयर इज़ एन एंटिटी जो कि इमॉर्टल है, और अगर हम उसके बारे में पढ़ भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं तो इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर अस। ये पूरा ब्रह्मांड एक चीज़ के ऊपर टिका हुआ है। जैसे ये है तो बैलेंस्ड नहीं हो पा रहा है, गिर रहा है, ऐसे पकड़ते हैं हम लोग। इसको बोलेंगे, ये मेरी उंगली होगी पिवोट, जिसके ऊपर पूरा का पूरा मोबाइल टिका हुआ है, पॉइंट। वो पॉइंट। लेकिन मोबाइल हिल रहा है लेकिन वो पॉइंट नहीं हिल रहा है। ये ब्रह्मांड हिल रहा है लेकिन जिस चीज़ के ऊपर वो टिका हुआ है वो नहीं हिलता, उसका जो बेस है, जो बेस है। और वो बेस क्या है? महाकाल है। वो डेथ के बियॉन्ड है। लेकिन आज मेरा जो विमलानंद जी को थैंक यू बोलने का मन कर रहा है वो इसलिए कि उन्होंने मुझे एक पर्सपेक्टिव दिया डेथ का, कि जब आप 24 घंटे मरने के लिए अगर रेडी हैं तब आपको ईश्वर मिल सकते हैं। और हम रेडी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम ढेर सारे थॉट्स में जी रहे हैं ना, कहानियों में जी रहे हैं। हमारा फर्म बिलीफ है कि डेथ क्या है, लाइफ का उल्टा है डेथ। हम जो चीज़ चाहते हैं जब वो नहीं होगा तो हमारे लिए वो डेथ है। हमारे लिए डिज़ायर्स का पूरा ना होना वो डेथ है। हम नहीं मिल पाएंगे महाकाल से। हमारा ब्रेन में ना जैसे छाले पड़े होते हैं मुंह में, ऐसे ही ब्रेन में डिज़ायर्स हैं, और जैसे डेथ आती है वो डिज़ायर छटपटाने लगते हैं, क्या होगा मेरा। जैसे अभी आपकी लाइफ में जो हौच पौच है, जो भी लाइफ में डिस्टर्बेंस है, अगर आप उसके साथ अग्री नहीं करते हैं तो आप डेथ को फेस टू फेस देख नहीं सकते। आज नहीं, कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद जब भी आपको लगे, शमशान घाट पे जाइएगा, देखिएगा। आपको दोस्ती करनी होगी महाकाल से। वो आपकी फैमिली का पार्ट है, आपकी लाइफ का पार्ट है भाई।